तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अंकित और मैं काजल और ये मेरी प्यारी बेटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे और मस्त और स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित काजल कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारा पहले का वीडियो था लव स्टोरी पार्ट 3 और ये पार्ट 4 होने वाला है। अगर आप 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे एक प्लेलिस्ट नाम से बना दिया है जिसका नाम है हमारा लव स्टोरी। तो उसमें लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहां से जाके देखिए, ये पार्ट 4 है तो इसे भी पूरा देखिए, उसके बाद वो देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग फलनी भवानी मिले थे वहाँ से जब हम अपने घर और ये अपने घर चली गई, उसके आगे के बता रहे हैं आप लोगों से। तो उसके बाद दोस्तों हमारा 1-1.5 महीने बातचीत चलते रहा। तो कुछ दिन बाद काजल का एग्ज़ाम होने वाला था। काजल बताएगी। इंटर का एग्जाम होने वाला था, तो मेरा एग्जाम पड़ा था दूसरे जगह पे। तो मैं जा रही थी वहाँ पे, अपनी दीदी के घर भी रहती थी। जब लगातार 2 दिन एग्जाम था तो रुक जाती थी। जब एग्जाम 1-2 दिन डिस्टर्ब होता था तो घर आ जाती थी। वहाँ पे भी किसी को भनक नहीं थी, और क्योंकि वहाँ पे एक हमको पर्सनल रूम मिला था सोने के लिए, इसलिए किसी को भनक नहीं थी। और हम वहाँ पे ये मुझको ना वीडियो कॉल करके मुझको थोड़ा भड़का दिए थे, जैसे भी किए हो, प्रैंक किए हो या कुछ भी, मुझको भड़का दिए थे। तो मैं इनको वीडियो कॉल की और सिरिंज लेकर के यहाँ पे एक गोली था, विटामिन का ही गोली था, उसको मैं घोल बना करके सिरिंज में खींच के यहाँ पे 3-4 जगह खोप ली थी। यहाँ पे अभी भी इसका यहाँ पे है दागी। तो तो हुआ क्या, ये इतना बड़ा फूल गया था, घाव हो गया पूरा, ये सूज गया था। एग्जाम दो एग्जाम भी देना ही था, पूरा हाथ सूज गया था। तो मम्मी बोली कैसे हुआ, तो मैं बोली कि बेंच से चोट लगा है, शायद वहीं फूल गया है। और दीदी लोग से भी यही बोल रही है। तो जो दीदी के घर रहती थी, उनके हस्बैंड जीजा जी जो हैं वो बोल रहे थे गरम पट्टी बांध दिए इसमें, तो चोट लगा है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम देना तो कैसे लिखूंगी, बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद जैसे तैसे मैं एग्ज़ाम दी, और एग्ज़ाम देने के बाद ये पूरा घाव हो गया था बड़ा सा, तो इसको कट करना पड़ा। कट करके ठीक हुआ। उसके बाद ये जब मैं की थी ना, मैं रात को सिरिंज ली थी, और उसके बाद सुबह में ये क्या किए थे ये खुद बताएंगे। तो दोस्तों मैं एक काम कर रहा था और मेरे पास ब्लेड था जो कि स्प्लाइजिंग का काम था। ये जो वाईफाई का केबल वबल लगता है उस काम में मैं था। तो मतलब इंजीनियर के साथ रहता था, तो उसमें से ब्लेड निकाल के मैं यहाँ पे के लिख दिया। तो दोस्तों के लिख दिया तो ब्लड आ रहा था। तो मैं भी वीडियो कॉल करके इसको दिखाया कि देखो मैं भी कर लिया, तुम की हो तो। लेकिन दोस्तों ये हमारी मूर्खता थी, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि ये सब बेकार चीज़ें, आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। हमसे नादानी में वो सब अब ये सब सोचते हैं तो बिल्कुल वो लगता है बेकार टाइप का फील होता है। तो बिल्कुल हाथ काटना ये सब बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों जब उसके बाद मैं वीडियो कॉलिंग किया तो ये रोने लगी कि क्यों किए। मैं बोला कि तुम क्यों की हो। इस बात पे लड़ाई चला हम लोग का 1-2 दिन। तो दोस्तों फिर इसे लगने लगा कि मैं भी प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे लगने लगा कि ये मुझसे भी प्यार करती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ था? हुआ क्या था सब नॉर्मल था। फिर तो दोस्तों जब एग्ज़ाम काजल का ख़त्म हो गया तो मैं बोला काजल से, मतलब हम लोग का बात चला मिलने का कि मिला जाए। तो 12 फरवरी को मेरा एग्जाम लास्ट हो गया था, और हम लोग कितने तारीख को मिले थे? 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को मुझे काजल बुलाई थी और बोली थी कि एक सिंदूर का डब्बा लेते आइएगा। तो दोस्तों मैं 5 रुपया वाला सिंदूर लेके गया था इसके घर पे। और दोस्तों जब घर पे सिंदूर लेके मतलब गया ना, तो और कुछ सामान लिए थे, मंगलसूत्र था एक और सिंदूर था। तो 20 फरवरी को दोस्तों ये अपने रूम पे, मतलब अपने घर पे बुलाई थी मुझे। तो मैं घर पे गया था। तो घर पे जैसे गया मैं, इसको सिंदूर बोल रही है कि मुझे पहले डालिए, तो सिंदूर में डाला और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया। पहली शादी हुई थी हमारी वो। और दोस्तों उसके बाद
मतलब एकदम अपनापन जैसा लगने लगा हम दोनों में एक, मतलब ऐसा फील होने लगा कि हाँ ये मेरी पत्नी है जब मुझको और मैं छोड़ इसका के आ रहे थे हस्बैंड। तो रो रहे थे कि अब मैं अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा हूँ। उस टाइम का फीलिंग ऐसा ही कुछ था। और दोस्तों एक अपनापन का एहसास होने लगा हम लोगों को उसी टाइम से। तो हम लोग और को मैं ऐसा, आपके लिए खाना क्या बनाई थी? और ये मेरे लिए लिट्टी और चोखा बनाई थी और मुझे खांसी पता हुआ है। था। तो दोस्तों खांसी हुआ था तो मेरे लिए काढ़ा बनाई थी। ये झूठ बोले थे कि इनको लिट्टी चोखा पसंद है। मैं एक बार मैं कॉल पे बोली थी कि पता है मेरे घर में क्या बना रही हूँ खाना, तो बोली क्या बना रही हूँ, मैं बोली थी लिट्टी चोखा बना रही हूँ। तो ये बोले वाह मेरा फेवरेट है। ये तो झूठ बोल रहे थे, इनको फेवरेट था ही नहीं। तो ये आए तो मैं सोची कि इनका फेवरेट है तो यही बना देती हूँ। टाइम था, दिन का समय था, गैस खत्म हो गया। मम्मी बोली कि नहीं दाल चावल चोखा बनाओ। मैं बोली कि नहीं लिट्टी चोखा ही बनाऊंगी। पापा से सहमति ली, पापा बोले ठीक है बना दो। मैं बना के रख दी। तो पहले दोस्तों मैं गया तो एक लिट्टी और चोखा खाया इसके घर पे। और दोस्तों घर पे घुसा, मैं मतलब जाता था ना तो मैं इससे पूछता था बार बार कुछ होगा नहीं ना, कुछ होगा नहीं ना, डर लग रहा था। तो जैसे घर में एक गणासी होता है ना घास काटने वाला, वो रखा हुआ था। तो ध्यान ही नहीं रहे। तो दोस्तों ये गणासी उठा के बोल रही है अब आपको काटेंगे। और मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि कहीं प्लानिंग की नहीं है ना। मन में डर था, पीछे का फटल था। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्या बताएं फिर भी हिम्मत था कि चलो अब आ गए हैं, जो होगा देखा जाएगा। मन में बार बार यही आता था। तो जल्दी जल्दी बात कर रहे थे और जल्दी जल्दी एक ठो लिट्टी खाए, सोन पापड़ी का पहले पानी पिलाई, उसके बाद एक लिट्टी चोखा, उसके बाद खांसी हुआ था तो चाय मैंने लिखकर से बनाई थी मैं। हाँ वो मतलब काढ़ा जैसा, तो वो पी लिए। और उसके बाद 10-12 मिनट बातचीत हुआ हम लोग का। लेकिन देखिए इनको खांसी तो हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक बार भी खांसी आया नहीं डर की वजह से। तो दोस्तों अभी आगे का लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप लोग सुनेंगे तो हंसते हंसते और सोच में पड़ सकते हैं कि आखिर इतना खतरनाक कांड किए हैं कैसे। आखिर दोस्तों सोचने वाली बात है। अब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि यार मैं कितना बड़ा रिस्क लेता था। हाँ अपने घर से 60 किलोमीटर दूर जाके और किसके घर में जाके रहता था। अगर कोई भी गलती से पकड़ लेता तो मेरा चटनी बन जाता। दोस्तों सोचता हूँ तो रोंगटा खड़ा हो जाता है कि क्या होता हमारा। और हम भी अब सोचते हैं, उस टाइम दिमाग में नहीं आता था यार, इतना कम उम्र था। उस टाइम नासमझ थे, अब लगता है, लेकिन सब बात सोचने पे रोंगटा खड़ा हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे जब हम लोग खा पी लिए तो हम लोग को अब बोले काजल से मैं जा रहा हूँ, और मैं अकेले जाता था दोस्तों। तो अभी से इनको ना लिट्टी चोखा की आदत लग गया। मैं लिट्टी चोखा नहीं खाता था, बस इससे फ़ोन पे झूठ बोल दिया था, ये बना दी थी। तो उस टाइम खाया लिट्टी चोखा, बैगन का चोखा बनाई थी, बैगन टमाटर डाल के मस्त, बैगन टमाटर मस्त चोखा एकदम। और दोस्तों मुझे लिट्टी चोखा उस टाइम से पसंद आ गया। तो दोस्तों यही सब बात है। तो दोस्तों चलिए इससे आगे का लव स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और हमारा लव स्टोरी कैसा लगा एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ऐसे लाइक कीजिएगा, ऐसे वाला बटन मैंने उस पर क्लिक कर दिया। हाँ ऐसे वाला मत छुपिएगा प्लीज। तो इतना मस्ती हंसना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं हमारी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। बस कोशिश करते हैं खुश रहने के लिए हम लोग। तो चलिए आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू ऑल, बाय।